प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 12 गंदा पानी फैलाए रोग। अब देखिए कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती है वो गंदे पानी से ही होती है और दूषित भोजन से ही होती है। और अपना जो ये पाठ है इसमें बताया गया है कि गंदा पानी फैलाए रोग, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें है कि हरि मोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था और तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने का कार्य करता था और उसे पानी पिलाने के लिए तालाब के किनारे लेके जाया करता था। अब उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी काम में लेता था। अब तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। तो गांव का राधे वह भी अपने भैंसों को नहाने के लिए या भैंसों को नहलाने के लिए उसी तालाब पर ले जाता था। चाहे उस भैंसों को पानी पीना हो या उस भैंसों को तैरना हो या उन भैंसों को नहाना हो, तो उसी तालाब पर लेके जाता था जहाँ पर हरि मोहन अपनी भेड़ें लेकर जाता था। अब गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लगा और जैसे जैसे पानी सूख जाता है तो पीछे जो बचने वाला होता है वो कीचड़ बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी जानवरों ने स्नान की है, इंसानों ने स्नान की है, नहाया है, पशुओं ने नहाया है, तो पीछे उनका जो मैल और गंदगी होती है वो पीछे बच जाती है और पानी जो होता है वो भाप या वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तो इस बचे हुए थोड़े पानी में भी गांव के लोग पानी लाते थे और अधिकांश समय लोग वही पानी पीते थे। इस कारण गांव के लोग बीमार ही रहने लगे और बीमार रहते थे। अब अपने पास एक प्रश्न है कि नदी के पानी में और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है। चाहे गड्ढे का पानी हो चाहे नदी का पानी हो, उन दोनों में अंतर क्या है। तो नदी का पानी बहता रहता है, इसीलिए वह सड़ता नहीं, वह शुद्ध ही रहता है और उसमें दुर्गंध भी नहीं आती। और नदी के पानी में कीड़े भी नहीं पड़ते। और जबकि गड्ढों का पानी इसके विपरीत है। तो गड्ढे के पानी में भरे हुए पानी में से एक स्थान पर ठहरने से वह सड़ने लगता है, उसके अंदर दुर्गंध आने लगती है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं और वहाँ पर मच्छर भी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बहते पानी और नदी के पानी में, गड्ढे के पानी में बहुत अंतर होता है। अब अपने पास प्रश्न है दूसरा, आपके आसपास कहाँ कहाँ ठहरा हुआ पानी आप देखते हैं। तब आपका उत्तर होगा कि हम अपने आसपास तालाबों में, गांवों की नालियों से निकलने वाले पानी को बस्ती के पास ठहरा हुआ देखते हैं, यानी एक ही जगह एकत्रित हुआ हम देखते हैं। अब अपने पास प्रश्न संख्या 3 है कि गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है। तो हमने अभी जैसे ऊपर ही पढ़ा था कि गड्ढों में ठहरा हुआ पानी होता है जो सड़ने लगता है तथा उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, इसीलिए गड्ढों के पानी में कीचड़ से दुर्गंध आने लगती है। अब अपने पास चौथा प्रश्न है कि नदी या नहरों के पानी, जो बहते पानी में दुर्गंध क्यों नहीं आती। नदी का पानी बहता रहता है और नहर का पानी भी बहता है, तो उसमें बदबू या दुर्गंध क्यों नहीं आती। तो बहते पानी में कीड़े तथा मच्छर पैदा नहीं हो पाते, इसीलिए वह सड़ता भी नहीं है और अगर सड़ेगा नहीं तो उसके अंदर दुर्गंध या बदबू नहीं आएगी। तो हरि मोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे गड्ढे के पानी को
ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसमें बैठे देखे और आसपास पौधों को छूने पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए। और अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहाँ बैठकर खेल ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पर मच्छर काट काट कर परेशान कर रहे थे। यानी मच्छर ज्यादा हो गए। अब शिक्षक की सहायता से अपने आसपास के कीड़े गड्ढे में रुके पड़े पानी को कांच की एक गिलास में सावधानी पूर्वक भरकर लाइए और उनको शिक्षक को दीजिए, ताकि उसमें पता करें कि इसमें क्या कौन कौन से कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी इसका अवलोकन या जांच कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अब है आगे, देखिए और बताइए, गड्ढे के पानी से भरे गिलास में क्या दिख रहा है। तब शिक्षक कहेंगे कि इस गड्ढे के पानी से भरे गिलास में छोटे छोटे जीव तथा कीड़े दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न, क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, इसमें हमें छोटे छोटे जीव तथा कीड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हैं कि ठहरे हुए पानी में हम छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं, वहाँ वे अंडे देते हैं और इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। अब लार्वा किसे कहते हैं? जो मच्छर के बच्चे होते हैं, जो अंडे देकर बड़े होने पर वापस मच्छर बन जाते हैं, उन्हें लार्वा कहते हैं। लेकिन बड़े होने पर वह मच्छर कहलाते हैं और उनके अंडे होते हैं उसे लार्वा कहते हैं। तो लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं। अब आगे देखिए कि राधे का भाई मोहन रोज शाम को बगीचे में खेलता रहता है। वहाँ मच्छर बहुत हैं। कल रात को उसे बहुत तेज ठंड लगी, बाद में तेज बुखार आ गया और एक बार तो उल्टी भी हुई और फिर खूब पसीना आया तथा शरीर का तापमान भी कम हो गया और उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए और वहाँ उनकी खून की जांच करवाई। तब डॉक्टर ने कहा कि मोहित को मलेरिया है। अब डॉक्टर ने खून की जांच क्यों की? क्योंकि उसके जो संकेत आ रहे थे, उनके जो लक्षण मिल रहे थे, वो मलेरिया के मिल रहे थे। जैसे मोहित को ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, उल्टी हो रही थी, पसीना भी आ रहा था, शरीर का तापमान भी कम हो रहा था। तो ये सब लक्षण उसे मिल रहे थे। तब डॉक्टर ने बताया कि मोहित को बीमारियां है। कौन सी? मलेरिया बीमारी है। अब सोचिए और बताइए कि मोहित को मलेरिया रोग क्यों हुआ होगा। तो मोहित को शाम को बगीचे में खेलते समय मच्छरों ने काट लिया था, इसीलिए मोहित को मलेरिया हो गया था। अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। तो तेज ठंड लगना, तेज बुखार आना, उल्टियाँ होना, ये सब मलेरिया रोग के लक्षण हैं। तो मलेरिया रोग के कौन से मच्छर के काटने से यह रोग होता है? तो देखो, मच्छर भी कौन से, मच्छरों के भी नाम है। तो मच्छर, कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया होता है? तो मलेरिया मादा एनाफ्लीज नाम के मच्छर के काटने से ही होता है। अब है, सोचिए और बताइए, मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो हमें मच्छरों को अपने आसपास खुले में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए तथा समय समय पर सफाई करके डीडीटी पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि खुला पानी, यानी जहाँ आपने देखा होगा कहीं खुला हुआ पानी,
जैसे सड़कों पर, गड्ढों पर, नालियों पर। तो खुला पानी कहाँ-कहाँ एकत्र आपने देखा है? तो हमने बस्ती के आस-पास खड्डों में एकत्रित पानी को देखा है। अब एक तालिका देखिए जिसमें रोगों के नाम बताए गए हैं और ये किससे फैलते हैं और इनके लक्षण क्या है। जैसे पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो। इन चारों रोगों का फैलने का कारण एक ही है, दूषित जल और भोजन। अब पीलिया रोग जो है इनके लक्षण क्या है? सफेद रंग की दस्त आना, मूत्र पीला आना, आंखें और नाखूनों का पीला होना, उल्टियाँ होना आदि। अतिसार रोग के लक्षण दिन में 4-5 बार दस्त आना या उससे ज़्यादा भी आना, पेट में मरोड़े आना, जीभ होंठ सूखना और पेशाब कम आना। कृमि रोग का क्या लक्षण है? भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन होना, पेट में दर्द रहना आदि। इसी प्रकार पोलियो रोग के क्या लक्षण है? बुखार रहना, सिर दर्द रहना, उल्टियाँ रहना, पैर में अकड़न रहना और पैरों में लकवा होना आदि लक्षण जो है पीलिया रोग का है। अब है सारणी देखकर बताइए कि दूषित जल और भोजन से कौन-कौन से रोग होते हैं? तो इससे जो है पीलिया, कृमि रोग, अतिसार और पोलियो आदि रोग होते हैं। अब दूसरा प्रश्न, आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पोलियो हुआ है? तो पोलियो की लक्षण से पहचानेंगे कि किसी को पोलियो हुआ है। जैसे सफेद रंग की दस्त है, मूत्र पीला आना है और उल्टियाँ होना, आंखों नाखूनों का पीला होना। इस प्रकार का लक्षण अगर मरीज में दिखाई दे तो यह उसकी पहचान है कि उसे पीलिया हुआ है। अब इसी प्रकार बुखार के साथ हाथ पैर में अगर अकड़न भी हो तो यह किस रोग का संकेत है? यह पीलिया रोग का संकेत है। अब पता कीजिए कि आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या-क्या तकलीफ है। तो हमारे आसपास बीमार व्यक्ति को बार-बार दस्त आना, पेट में मरोड़े आना, जीभ और होंठ का सूखना, पेशाब कम आना आदि तकलीफ हैं। अब लक्षण के आधार पर कौन-कौन सा रोग होता है, जैसे अतिसार रोग है, कृमि रोग है, पोलियो है, ये लक्षणों के आधार पे हम पहचान कर सकते हैं। अब बातचीत करके पता कीजिए कि डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया था, तो डॉक्टर ने अतिसार रोग बताया था। दूषित पानी से अनेकों रोग होते हैं। इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। घरों में पानी को छानकर, उबालकर स्वच्छ करते हैं। आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। फ़िल्टर का मतलब आरओ मशीन या फिर अलग से फ़िल्टर आता है, उससे भी पानी को साफ़ किया जाता है जो पीने योग्य बने। गंदे पानी पर एनाफ्लिज मच्छर पनपते हैं और साफ पानी पर एडिज मच्छर पनपते हैं, जिससे मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार एडिज मच्छर काटने से डेंगू रोग फैलता है। अब है सोचिए और बताइए, आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या-क्या करते हैं? तो साधारण सा है कि हम अपने घरों में पानी को छानते हैं, उबालते हैं और फिटकरी डालकर या फ़िल्टर करके भी साफ करते हैं, जो पानी पीने योग्य बने। हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा है? तो हमने इस पाठ में सीखा है कि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। इन मच्छरों से मलेरिया और डेंगू रोग होता है। अब देखिए कि हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और हमने क्या सीखा कि दूषित जल एवं भूजल से अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अब है जाना समझा। अब बताइए हमने इस पाठ में क्या समझा है और क्या जाना है? तो देखिए प्रश्न पहला, डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है? तो डेंगू रोग है जो एडिज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि पानी को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियां बताइए।
तो पानी हम किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, तो पानी छान कर, उबाल कर, फिल्टर से, आरओ मशीन आदि तरीके से पानी का शुद्धिकरण करते हैं जो पानी पीने योग्य बने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।